एक समय की बात है, एक किशनपुर नामक गांव था। उस गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। वह अपना घर का खर्चा चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाया करता था। एक बार जब गणेश सुबह सुबह जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था, तब जंगल के रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। वह कुत्ता कुछ भूखा लग रहा था, तो गणेश ने अपना कुछ खाना उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने जैसे ही खाना खाया, गणेश ने देखा कि उसका हाथ जैसे ही कुत्ते की जीभ को छुआ तो उसके हाथ का घाव ठीक हो गया था। गणेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कुत्ते ने गणेश के पैर को छुआ तो उसके पैर का घाव भी बिल्कुल ठीक हो गया था। गणेश समझ गया था कि यह एक जादुई कुत्ता है, जो अपनी जीभ से अगर कोई भी घाव छू लेता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। गणेश उस कुत्ते को लेकर अपने घर आ गया। गणेश की पत्नी ने कहा, सुनो जी, ये कुत्ता आप कहाँ से ले आए? गणेश ने कहा, मैं इस कुत्ते को जंगल से लेकर आया हूँ। गणेश की पत्नी कहती है, क्या हो गया है आपको? क्या आपको नहीं पता है कि घर में हमारे खाने की भी कमी है, तो हम इस कुत्ते को कैसे खिलाएंगे? तब गणेश ने अपनी पत्नी को बताया, सुनो, ये कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है। यह एक जादुई कुत्ता है, जिसके जीभ से कोई भी घाव छुए तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। गणेश की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गणेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने हाथ पर जो घाव है इस कुत्ते की जीभ से लगाओ। गणेश की पत्नी ने जैसे ही अपना घाव कुत्ते की जीभ से लगाया तो उसने देखा कि घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब देखकर गणेश की पत्नी हैरान हो गई, जिससे वह भी उस कुत्ते को रखने के लिए राजी हो गई थी। गणेश की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम गांव वालों का इस कुत्ते की सहायता से इलाज करें और कुछ धन इकट्ठा करें, जिससे हमारे घर का खर्च आसानी से चल जाएगा। गणेश अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया और अगले ही दिन गणेश ने अपने घर के बाहर चिकित्सक का बोर्ड लगा दिया। गांव वालों को लगा कि यह क्या इलाज करेगा, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। पहले तो कोई गांव वाला गणेश के घर नहीं आया, लेकिन एक कुबड़ी बुढ़िया गणेश के घर आई। कुबड़ी बुढ़िया ने गणेश से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? गणेश को नहीं लगा था कि यह कुत्ता इस बुढ़िया को ठीक कर सकता है, लेकिन जब कुत्ते ने बुढ़िया के जीभ लगाई तो बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। यह देखकर गणेश और बुढ़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और बुढ़िया जोर जोर से नाचने लगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वह बहुत हैरान हो गए और गणेश के पास अपना इलाज कराने के लिए आने लगे। कुत्ते की मदद से गणेश गांव वालों की बीमारियों को ठीक करने लगा, जिससे गणेश की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग गणेश के पास इलाज कराने के लिए आते और गणेश बहुत कम पैसों में सभी का इलाज करता था, जिससे धीरे धीरे गणेश अमीर हो गया था। गणेश के घर के पास ही एक कालू चिकित्सक रहता था। गणेश के द्वारा लोगों का इलाज करने से कालू चिकित्सक के पास कोई नहीं आ रहा था, जिससे कालू को बहुत नुकसान हो रहा था। और एक दिन कालू ने सोचा कि क्यों ना मैं जहरीले बिस्कुट उस कुत्ते को खिला दूं, जिससे उसका काम तमाम हो जाए, जिससे गांव वाले वापस अपना इलाज कराने के लिए मेरे पास ही आने लगेंगे। इतना सोचकर कालू ने जहरीले बिस्कुट बनाए और गणेश के घर चला गया। कालू ने गणेश से कहा, कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? मैं उसके लिए मीठे बिस्कुट लाया हूँ। इतना सुनकर गणेश ने कहा, यह रहा मेरा प्यारा कुत्ता। कालू ने कुत्ते के आगे बिस्कुट डाले, लेकिन कुत्ते ने एक भी बिस्कुट नहीं खाया और भौंकने लगा। गणेश ने पहली बार कुत्ते को इस तरह भौंकते देखा तो गणेश कुछ समझ नहीं पाया। कुत्ते को भौंकता देखकर कालू अपने घर चला गया और कुछ ही देर में गणेश की गाय ने वह बिस्कुट खा लिए और बिस्कुट के खाते ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और उस पर जहर चढ़ने लगा। गणेश समझ गया था कि इन बिस्कुटों में जहर है। गणेश ने सारे गांव के सामने कालू को बुलाया और कालू ने अपना अपराध मान लिया कि उसने बिस्कुट में कुत्ते को मारने के लिए जहर मिलाया था। इतना सुनकर सारे गांव वालों ने कालू को गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन गणेश अपनी गाय को लेकर बहुत दुखी था और गाय के पास जाकर रोने लगा। इतने में ही गणेश का कुत्ता गाय के पास आया और उसने अपनी जीभ से गाय को छुआ, जिससे गाय बिल्कुल ठीक हो गई और उसके जहर का असर बिल्कुल उतर गया। यह सब देखकर गणेश बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा।
हमारी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।